हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम बिहार डीएलएड की एग्जाम जो होने वाला है ये 26 तारीख से शुरू है। उसका हम जीके जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम आने का प्रबल मामला है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 106 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजार ग्रुप का नहीं है? कौन नहीं है? बी मक्का नहीं है। ठीक है, जिसका थी देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। छह क्या बोला, भारत में बाजार अत्यधिक पौष्टिक लस युक्त अनाज का एक समूह है। यह भारत का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारत दुनिया में बाजरा सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ताओं में से एक है। वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली तीन प्रमुख बाजरा फसलों में से कौन है? ज्वार है, बाजरा है और रागी है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 में क्या बोल रहा है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। ठीक है, देखते हैं इसका क्या बोल रहा है, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, जब बम्बई और थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक रेल लाइन का निर्माण किया गया। भारतीय रेलवे को नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा लंबा में नेटवर्क है। यह माल ढुलाई और यात्रियों के देने के दोनों के आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था विकास में क्या करता है? योगदान देता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? है 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1953 में की गई है। और इसमें कम से कम प्रमुख भाषा समूह के लिए भाषाई राज्य के निर्माण की सिफारिश की है। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली के दोनों अन्य सदस्य के एम पर्रिकर और एच एन कंजरू थे। आयोग ने 1956 में देश में 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश में विभाजित किए गए आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का क्या किया गया? पहला राज्य का जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था। आंध्र प्रदेश देश का पहला एक ऐसा राज्य है जो क्या था? भाषा के आधार पर बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या है दोस्तों नाजी पार्टी? क्या है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह? क्या है? स्वातिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 110 देखते हैं। 110 में क्या बोल रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता का अधिकार में शामिल नहीं है? कौन है दोस्तों? आर्थिक बराबरी। आर्थिक बराबरी क्या है? भारतीय संविधान के समानता में अधिकार में शामिल नहीं है। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या बोला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार का वर्णन है। यह अनुच्छेद राज्य के नागरिकों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करने या उनके धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाता है। कहते हुए है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार आर्थिक समानता में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस संविधान द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली है? किसके द्वारा मिली? पेरिस की संधि के द्वारा। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अमेरिका क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई 1765 से 1783 तक चली है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 1783 में पेरिस के संधि के द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी थी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में संप्रभु कौन है? कौन है दोस्तों? जनता। भारत का संप्रभु कौन है? जनता। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु अर्थात भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को क्या है? समर्पित है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग क्वेश्चन कैसा लगा है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है पढ़ने में तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल्ला है। कौन है? अब्दुल्ला। चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या बोल रहा है, तारिक ए दाऊदी मुगल कालीन ऐतिहासिक पुस्तक है जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की थी। अब्दुल्ला ने इस पुस्तक की रचना संभवतः जहांगीर के शासन काल में की थी, जिसमें उसने शेरशाह के शासन काल के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, 114 नंबर क्वेश्चन का,
एलपीजी का पूरा नाम क्या है? क्या है दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है? द्रवित पेट्रोलियम गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस वस्तु का कई हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और या प्रोपेन दोनों का मिश्रण होता है। कमरे के तापमान पर दोनों गैस क्या होता है? रंगहीन और गंधहीन होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 115 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी दोस्तों? पटना में। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है? पटना नगर निगम पीएमसी की स्थापना 15 अगस्त 1952 के पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के अनुसार हुई थी। पटना नगर निगम बिहार का पहला नगर निगम या कॉर्पोरेशन है। बिहार में वर्तमान में कितना? 19 नगर निगम है। वर्तमान में कितना नगर निगम है दोस्तों? बिहार में 19 नगर निगम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? इसमें कम है दोस्तों? हरियाणा में। ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है? इसका सोल्यूशन बोल रहा है हरियाणा देश सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्यों में से एक है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ की इसका लगभग 81% क्षेत्र कृषि के अंतर्गत है। हरियाणा का वन आवरण केवल 1588 कितना है दोस्तों? 1588 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.59% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है? गंगा डॉल्फिन प्लेसेंटा और गंगेटी की खोज आधिकारिक तौर पर 1801 में की गई थी। गंगा डॉल्फिन ने नेपाल, भारत और बांग्लादेश गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। गंगा डॉल्फिन को IUCN को रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। जो चीज़ संकटग्रस्त से ग्रस्त में आता है उसमें किसे रखते हैं? उसमें उसे हम IUCN में रखता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। किसका मानना था? कंजर्वेटिव को। ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है? कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। यह सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं को समुच्चय है जो कि चिरकाल में प्रचलित मान्यता और व्यवस्था के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 119 से मैंने क्या बोला है? कंदमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान क्या है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कौन है दोस्तों? कर्नाटक है। ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है? कर्नाटक का कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। कुद्रेमुख की खानों से उत्पत्ति लौह अयस्क मैंगलोर, कर्नाटक में निर्यात होता है। झारखंड और ओडिशा देश के कुल लौह अयस्क निर्यात में सबसे अधिक जापान को होता है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार कर्नाटक में है, जबकि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा है दोस्तों। ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। बीच में क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? किसको दिया गया दोस्तों? की धारा के अंतर्गत 342। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 342 के राष्ट्रपति किसी राज्य के शासित प्रदेश में संबंध की ओर जहाँ एक राज्य वहाँ उसके राज्यपाल के परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय या जनजातीय समुदाय के हिस्सों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 में क्या बोला है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? खान अब्दुल गफार खां को कहा जाता है सीमांत गांधी। ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफार खान को बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ है?
कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को हम क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। इसका स्थापना कब हुआ है? गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। इसे नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिबंधित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के वार्तांपर दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में कब हटाया गया है? कब हटाया गया दोस्तों? 1978 में। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन क्या बोल रहा है? संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। 44वें संविधान से पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत यह मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के पश्चात अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? किस स्थान पर होता है दोस्तों? मासिनराम में। मतलब भारत और विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। इसे बादलों का भूमि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मासिनराम को। मासिनराम में एक औसत वर्ष में लगभग 11,872 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? चेरापूंजी, जो भी कहाँ है? वो भी मेघालय में स्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितना होता है? 11,430 मिलीमीटर होता है, जो 450 इंच प्रतिशत वर्षा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? खनिज और जीवाश्म ईंधन और गैर नवीकरणीय संसाधनों को उदाहरण और उनके गठन के लिए लेते हैं लाखों वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है? खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों को उदाहरण है, जो उनके गठन के लिए लाखों वर्षों का समय लेते हैं, और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन क्या है दोस्तों? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजॉइट रेत में निहित है? कौन है दोस्तों? थोरियम। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है? थोरियम एक प्रमुख धातु है, जिसकी खोज 1828 ईस्वी में जोस जैकब बेंटलेस ने की थी। यद्यपि इसका अन्य अयस्क ज्ञात है कि परंतु मोनोजॉइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में मोनोजॉइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य है। यह आवर्त सारणी के एक्टिनाइट्स श्रेणी के प्रथम तत्व है दोस्तों। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? कांशीराम थे। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है? बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना कांशीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 को बी आर अम्बेडकर जयंती पर किया गया था। पार्टी हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, जिसे धार्मिक के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी और सामाजिक अल्पसंख्यक के रूप में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 108 नंबर क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी वित्तीय कार्यों में लगी है? कितने लगे दोस्तों? 24.3%। ठीक है, इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। बोला कि निर्माण एवं विनिर्माण गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जाती आती है, जिसे खाद्य उत्पादन, कपड़ा निर्माण, कच्चा माल प्रसंस्करण आदि द्वितीय क्षेत्र में शामिल। 2011 क्या जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 24.3% द्वितीय कार्यों में क्या दोस्तों लगी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया है? कब किया गया दोस्तों? 1919 में। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या बोल रहा है? भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम ने भारत में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की तथा गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बना दिया। वैसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्य 3 भारतीय सदस्य अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 में क्या बोला? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसे किया जाता है दोस्तों? उपरोक्त सभी को, संभावित को, विकसित स्टॉक को और रिजर्व को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम में। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बोला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, केरल में है। आप लोग इसका याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 112 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा ग्रुप से संबंधित नहीं है दोस्तों, कौन सी नहीं है, मक्का, मक्का नहीं है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्या बोला, बाजरा एक अत्यधिक पौष्टिक फसल है जो भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारत के विश्व में बड़े उत्पादकों में उपभोक्ता में से एक, वर्तमान में भारत का उगाए जाने वाली 3 प्रमुख फसल बाजरों में से ज्वार, बाजरा तथा रागी है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है प्रैक्टिस सेट का। ये क्वेश्चन जो जितना हम देख रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम देने से पहले सब बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था दोस्तों, बोल रहा है हिरोशिमा पर गिराया गया था। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्या बोल रहा है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों, ठीक है। हिरोशिमा पर गिराए गए बम को लिटिल बॉय कहते हैं और नागासाकी पर गिराए गए बम क्या कहते हैं, फैटमैन के नाम से दिया गया था, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि 114 नंबर क्वेश्चन, कौन से व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है दोस्तों, कौन से व्यक्ति का नहीं होता है, पागल या दिवालिया को वोट देने का अधिकार नहीं है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है, वोट देने का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज में एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष की आयु पूरी करता है तो वोट दे सकता है। गैर निवासी, मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं अवैध आचरण से मुक्त व्यक्ति मत देने का अधिकार नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किसने और कब किया, इसने क्या है दोस्तों, जॉन विलियम्स ने क्या है, कब क्या है, 1990 में किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है, भूमंडलीकरण शब्द की पहली बार प्रयोग जॉन विल्सन ने 1990 में किया था। भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जो क्रमशः एवं चरणबद्ध तरीके से वैश्विक समुदाय को एकीकृत करने का प्रयास करती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे, कितने दोस्तों, 51 थे, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन में क्या बोला, राष्ट्र संघ आधिकारिक तौर पर 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया। इसके संस्थापक वुडरो विल्सन थे। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। 1945 में इस संगठन में 51 सदस्य थे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117 में क्या बोल रहा है, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है, किससे है दोस्तों, चेरो विद्रोह से, ठीक है। 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूकन सिंह चेरो द्वारा किया गया था। यह विद्रोह चेरो जनजाति के शासक चूड़ामन राय अंग्रेजों को शोषण के खिलाफ किया गया था, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, कितने दोस्तों, 496 किलोमीटर, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्या बोलता है, भारत के पड़ोसी देश एवं उनसे संबंधित स्थलीय सीमा की लंबाई निम्नलिखित देश से है। बांग्लादेश से कितना होता है दोस्तों, 496 किलोमीटर। म्यांमार से कितना होता है, 1643 किलोमीटर। पाकिस्तान से कितना होता है, 3323 किलोमीटर। चीन से कितना होता है, 3380 किलोमीटर। ये जितना क्वेश्चन है सर क्या दोस्तों, इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, कितना है, कितना है दोस्तों, कितना होगा, डी होगा दोस्तों, क्या होगा, 1106 व्यक्ति प्रति होगा, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है, इसका आंसर डी होगा, सोने का आंसर डी होगा। बोल रहा है राज्य और जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना में बिहार में कितना है दोस्तों, 1106 है। पश्चिम बंगाल में कितना है, 1028 है। केरल में कितना है, 860 है। उत्तर प्रदेश में कितना है, 829 है दोस्तों। ये सब पूरा क्वेश्चन क्या था, इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना एग्जाम देने तक, भूलना नहीं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, 120 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है, कब हुआ है दोस्तों, 2018 में हुआ है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आयोग में 5 सदस्य होते हैं जिसमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य शामिल है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? मैगेलन ने किया था। किसने किया था? मैगेलन ने किया था। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो बोला समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले फ्रेडरिक मैगेलन ने किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, भारत में सत्ता का वितरण के उद्देश्य कितने सूचियां बनाई गई है? कितने बनाई गई दोस्तों? 3। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है? इसका सोल्यूशन बोल रहा है भारत में सत्ता के वितरण का उद्देश्य 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र सरकार का नियम बना सकता है, जबकि राज्य सूची जो है राज्य सरकार बड़ा नियम बनाती है। समवर्ती सूची केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, संसार का सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? लद्दाख के उमली ला दर्रा में। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है, चीन की सीमा के पास लद्दाख के में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमली ला दर्रा बनाई गई है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट पे है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? किस पर है? कावेरी पर है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है, शिवस में एक तरफ क्या है? जलप्रपात है, तो क्या है? नदी है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? कावेरी नदी पर है। ये जलप्रपात कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। चूड़िया जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी पर दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? कब दिया गया था दोस्तों? 1971 में। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का देखकर पता लग गया होगा क्वेश्चन क्वालिटी कैसा है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं हम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप लोग जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको याद रखिएगा और एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा वर्ष 1971 में दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 में गरीबी हटाने का उन्मूलन और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया था दोस्तों। इस नारे का पांचवी पंचवर्षीय योजना के ध्येयवाक्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? रीजनिंग का है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है दोस्तों? किस वर्ष हुआ है? 1765 में। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोला है, स्टाम्प एक्ट जो है 1765 ईस्वी में पारित हुआ है, जो ब्रिटिश संसद द्वारा संधि सीधे अमेरिका उपनिवेशवादियों पर लगाया गया पहला आंतरिक कर था। इस अधिनियम ने अमेरिका उपनिवेशी को में कागज के विभिन्न रूपों में लगाया गया प्रत्यक्ष कर था। यह एक 7 वर्षीय युद्ध के बाद पारित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को कई नए क्षेत्रों में प्राप्त हुए थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है दोस्तों? किस प्रकार की झील है? करेक्टर झील है। ठीक है, चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या बोला, लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित खारे पानी की एक करेक्टर झील है। इसका निर्माण प्लेइस्टोनिक युग में दौरान एक उल्कापिंड के टकराने से हुई है। इस झील में हेलोबैक्टीरिया तथा ड्यूनिला सलिना नामक कवक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका पानी गुलाबी हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य की जिक्र है? किसमें है दोस्तों? भाग 4 के कम में है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या बोल रहा है, स्वनिश्चित समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस समिति से संविधान का भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, परंतु बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक और कर्तव्य जोड़ा गया है। कौन कौन जोड़ा गया है दोस्तों? चलिए देखते हैं। तीसरा में क्या बोला, तीसरा जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चौथा क्या बोल रहा है, नीति निर्देशक अनुच्छेद 36 से 51 तक है। चौथा क में क्या है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में कम है दोस्तों। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है क्या, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है? कब हुआ है दोस्तों? 2018 में हुआ है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक संवैधानिक निकाय है।
ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, मानचित्र की दूरी मापने को इकाई को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, अंश कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन क्या बोला, मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को एक भिन्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस भिन्न अंश को सदैव एक होता है। जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है उसी इकाई में होता है धरातल की दूरी को व्यक्त करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है 111 का दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क का खदान है, कहाँ पर है, कर्नाटक का है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है, कुद्रेमुख कर्नाटक के पश्चिमी घाट के में बेलारी चित्रदुर्ग या चिंगमगलुरु और तुमुकुरु बेल्ट में स्थित एक लौह अयस्क खदान है। यह विश्व की सबसे बड़ी खदानों में से क्या है दोस्तों, एक है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र, फिर कौन है, कर्नाटक राज्य। चालू सत्र 22-23 में उत्तर प्रदेश में कुल 107.29 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जबकि महाराष्ट्र में कुल 105.30 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है दोस्तों। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा बोला क्या, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों, किसकी है, चुनाव आयोग का है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या, इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है, इसका सोल्यूशन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचक संबंधित उपबंध किया गया है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। इस क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, मतदाता सूची को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना आती है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थापनों को संरक्षित किया जाना चाहिए। किसे किया जाना चाहिए दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी को। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है, कंजर्वेटिव रूढ़िवादियों को सब मानना था कि राज्य और समाज के संस्थापित पारंपरिक संस्था जैसे चर्च, राजशाही, सामाजिक पुनर्गम, संपत्ति, परिवार को संरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 क्वेश्चन में, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में ... 100 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज मिले हैं दोस्तों। कब मिले हैं, किससे मिला है, रियो डी जेनेरियो के द्वारा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोला, जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष के मिले हैं। इस परिणाम पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED के रूप से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। वर्तमान में इसमें इसके 190 सदस्य है, जिसमें से 109 सदस्य कौन है दोस्तों, अंडोरा है। आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंतिम सदस्य कौन है दोस्तों, अंडोरा है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। किससे दोस्तों, वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र से। ठीक है, चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या बोल रहा है, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वजिष्ठ संघ की राजधानी थी, क्या थी, वजिष्ठ संघ की राजधानी थी लिच्छवी गणतंत्र। इस गठन लगभग 500 ईस्वी पूर्व हुआ था। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ है। ठीक है,
इसका सोल्यूशन देखते हैं। कोयला में देश का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका योगदान लगभग 67% है। देश के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना है। देश में कोयले का मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टान में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था दोस्तों? किस उद्देश्य से लाया गया था? मेरा बी होगा आंसर, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है? ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 1917 में ईस्वी में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। इनके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा 1919 में क्या आया था? रॉलेट के नाम पर जाना गया था। रॉलेट अधिनियम कब आया था? 1919 में आया था। इस अधिनियम के अनुसार से पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट और गिरफ्तारी करने का बताया, बिना गिरफ्तार कर सकती थी। एक्ट को काला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 120 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है दोस्तों? कौन सी जाती है? मक्का की जाती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। केवल मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारा दोनों के रूप में किया जाता है। यह खरीफ की फसल है जिसके लिए लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बाद तापमान में आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे? कौन से दोस्तों? मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या बोल रहा है? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। यह एक अमेरिकी आंदोलनकारी नेता थे। इन्होंने अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है अमेरिका का गांधी दोस्तों? मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। इनका प्रयत्न से अमेरिका में नागरिक को अधिकारी क्षेत्र में प्रगति हुई, इसीलिए उन्हें आज मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है दोस्तों। 1964 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया दोस्तों? 1964 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मार्टिन लूथर किंग को किया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था दोस्तों? कौन? बुद्धो भगत। 1831 से 32 में बुद्धो भगत तथा गंगा नारायण ने अंग्रेजों के खिलाफ सिंहभूम के निकट सोनपुर परगना में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें मुंडा उराव भूमिज और हो जनजाति के महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है दोस्तों? कितने रहती है? 17.5% रहता है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल कितना? 2.42% दोस्तों। क्या बोल रहा है? भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, जबकि वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी दोस्तों। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में आने के सामने है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीकरण क्या था दोस्तों? क्या था? ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार के सेराजोवो में हत्या दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या बोल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध जुलाई 1914 से नवंबर 1918 के मध्य लड़ा गया, जिसका तत्कालीकरण था ऑस्ट्रिया और हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड बेस्निया की राजधानी सेराजोवो में 28 जून 1914 में किया गई दोस्तों हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय में राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था दोस्तों। कौन था? वुडरो विल्सन था। एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, प्रथम विश्व युद्ध के समय में राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है क्या? अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है दोस्तों? किसके दिखाया जाता है? जल को। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या बोल रहा है? मानचित्र के विभिन्न भौतिक विशेषताओं के विभिन्न रंगों को द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नीला रंग द्वारा जल, भूरा रंग के द्वारा पर्वत और हरा रंग के द्वारा मैदान तथा पीला रंग के द्वारा पहाड़ों को दिखाया या दर्शाया जाता है दोस्तों। ठीक है,